Good afternoon. Ma'am, I'll start by मौर्यन डायनेस्टी कंप्लीट हो गया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. Okay. Now keywords. मैम कीवर्ड्स नहीं हुआ था. Keywords करा रहे हैं अभी. फिर we will discuss the objectives. Question answer. Okay, keywords. Architecture. Architecture का मतलब कौन बताएगा? मैम अनुष्का राजू. नहीं, hands raise. Hands raise यहाँ. आपको पता है ना मेरा नियम? Okay, डोयल सबसे पहले. Yes, ma'am. The art or science of designing and building a structure is called architecture. मैंने रीडिंग डालने नहीं बोला, मैंने बोला मैं जो बताती हूँ चैप्टर के बीच में एक्सप्लेनेशन के टाइम वैसे बताइए कि व्हाट डज द आर्किटेक्चर मीन. मैंने तो बताया है कि आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है. अच्छा, नेक्स्ट अनुष्का बताइए आप. मैम मैं ऐसे तो नहीं बता सकती, मैम जो लिखा है मैं वही बोल सकती हूँ. आप बोलो. मैम धामा. हाँ, नहीं नहीं नहीं, आर्किटेक्चर. The art of science of designing and building a structure. आर्किटेक्चर का मतलब होता है डिजाइनिंग ऑफ अ बिल्डिंग. किसी भी बिल्डिंग को डिजाइन करना इज कॉल्ड आर्किटेक्चर. ओके. जैसे +2 के बाद कोई बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग में जाते हैं, तो इंजीनियरिंग में ढेर सारे ब्रांचेस होते हैं. कंप्यूटर साइंसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग. वैसे ही एक आर्किटेक्चर का अलग से ब्रांच होता है. ठीक है. तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग इलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस एंड ऑल दैट. मैकेनिकल में हम लोग मशीनरीज के बारे में पढ़ते हैं, है ना. केमिकल इंजीनियरिंग में हम लोग केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो उसी तरह इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्चर. और बाकी सारे इंजीनियरिंग जो ब्रांच है ना, जैसे कंप्यूटर साइंसेस, आईटी, केमिकल, मैकेनिकल, ये 4 साल के होते हैं, बट आर्किटेक्चर 5 साल का होता है. आर्किटेक्चर में हम लोग बिल्डिंग के डिजाइन के बारे में पढ़ते हैं. ओके. कि कोई भी घर को कैसे हम लोग नक्शा बना सकते हैं. नक्शा बनाया जाता है ना घर का, आपने देखा होगा, कभी ना कभी तो देखा ही होगा कि नक्शा कैसा होता है, घर का नक्शा या अपार्टमेंट का नक्शा. मैम. तो Yes, ma'am. कौन करता है? वो आर्किटेक्चर करता है. ओके. नाउ धम्म. धम्म का मतलब होता है धर्म. सीधे मैंने ये भी बताया था ना, धम्म का मतलब धर्म होता है. जैसे कि बुद्धिज्म में 3 लाइन मैंने बताए थे. बुद्धिज्म इज बेस्ड ऑन 3 बेसिक लाइंस जो प्रकृति में, जैसे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि. तो सबसे पहले तो मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ. फिर दूसरा है धम्म. धम्म मतलब धर्म के शरण में जाता हूँ, धम्मम शरणम गच्छामि. और संघम शरणम गच्छामि का मतलब होता है कि मैं अच्छे संघ के शरण में जाता हूँ. मतलब अच्छा संघ मतलब
द कंपनी ऑफ गुड एंड वाइज पीपल, ठीक है। जैसे कि आप घर में कभी कोई शैतानी करते हैं, ठीक है, तो आपके मम्मी पापा कभी कभी इरिटेट होके क्या बोलेंगे, जैसे अभी तो आप स्कूल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब कभी स्कूल जा रहे होते हैं या एक रेगुलर जो रूटीन था कोरोना के पहले, तो अक्सर मम्मी पापा का क्या क्या डायलॉग होता है, कैसा कैसा संगति में ये रहता है, इतना बदमाश होते जा रहा है। संगति, द कंपनी, जो संगति, जो अच्छे संगति में रहेंगे वो अच्छा काम करेंगे, जो बुरी संगति में रहेंगे वो बुरा काम करेंगे। क्योंकि संगति का जो इन्फ्लुएंस है ना, कि जिसके साथ हम लोग रहते हैं वैसा ही इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर पड़ता है। और ये सही बात है कि जिस तरह के दोस्त आप बनाएंगे वैसे ही आप बनेंगे। तो संघम शरणम गच्छामि का मतलब है हम अच्छे संगति में, अच्छे लोगों के संगति के शरण में जाते हैं। तो these are the 3 basic principles of Buddhism. Okay? Now dynasty. Dynasty सबको पता है डायनेस्टी का मतलब? कौन बताएगा? ऋषिका। पढ़ना नहीं है, हाँ पढ़ना नहीं है, बताना है मतलब। डायनेस्टी आपने पूरा पढ़ लिया, डायनेस्टी का मतलब नहीं समझ में आ रहा है? बताओ, जो समझ में आता है तुम बताओ। Ma'am, a king from a same family. Yes, very good. सीरीज ऑफ किंग, जैसे एक कुल, एक खानदान से जो राजा बनते चले आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायनेस्टी, ठीक है। खानदान से मतलब होता है। ओके, नाउ एडिक्ट। एडिक्ट कौन बताएगा? एडिक्ट, व्हाट इज एन एडिक्ट? कौन बताएगा? हैंड्स रेज कीजिए। मैम लत। वो तो एडिक्ट होता है, ADDICT, एडिक्शन। लत मतलब वो एडिक्ट होता है आयातुल, दिस इज एडिक्ट, EDICT। व्हाट आर यू डूइंग? सिट प्रॉपरली ना, कैमरा स्टेबल रखो। मैंने बताया था ना एडिक्ट का मतलब, कोई ध्यान से नहीं सुनता है। एडिक्ट का मतलब होता है किसी भी पत्थर पर जब हम कोई चीज एनग्रेव करते हैं, जैसे राजा की जो कही हुई बातें हैं, या राजा जो प्रोक्लेम करता है, जो ऑर्डर निकालता है लोगों के लिए। जैसे पुराने जमाने में कभी कभी फरमान जारी होता था, तो क्या होता था, सुनो सुनो सुनो, राजा ने ये ऐलान किया है। ऐसा सुना है आपने? किसी न किसी प्रोग्राम में सुना होगा। Yes, ma'am. वो Yes, जो ma'am. वो रोल खोल के जो पढ़ते थे पेपर Yes, के ma'am. पत्ते पे, सुनो सुनो सुनो, और फिर राजा का जो फरमान है, राजा का जो ऑर्डर है, तो उसको पहले ना पत्थरों पे गुदवाया जाता था, फिर पेपर आया तो पेपर पे लिखा गया। तो दैट आर कॉल्ड एडिक्ट्स। ओके, पत्थर पे जब हम लोग ये काम करते हैं तो उसको एडिक्ट बोलते हैं। नाउ एस्पियोनेज सिस्टम, ये तो मैंने बताया था, जासूस है ना, जासूस वाला सिस्टम। ओके, नाउ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है a concept of government in which state plays a key role in the development, protection and promotion of the social, socio-economic, cultural and well-being of the citizen. वेलफेयर स्टेट होता है जैसे कि हम अपनी प्रजा के बारे में ही सोचते हैं। जैसे अगर मैं राजा हूं तो मैं अपने फायदे के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं अपनी प्रजा के बारे में सोचूंगी। उनका डेवलपमेंट कैसे हो, उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिले, उनका स्टेटस, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है उनका कैसे उठाया जा सके। ठीक है, तो कैसे उठा सकते हैं? अपने सिस्टम में बहुत सारे रिफॉर्म्स करके, जैसे एग्रीकल्चर, अगर कोई फार्मर है तो उसको मुफ्त के बीज दे सकते हैं, अगर कोई ट्रेडर है तो उसके टैक्सेस को कम कर सकते हैं। तो कोई भी जो राजा अपने एडमिनिस्ट्रेशन में
ज्यादा से ज्यादा फोकस अपनी प्रजा पे करता है, बशर्ते अपना पर्सनल डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड वेलफेयर स्टेट। ठीक है? Yes, ma'am. Okay, now we will come to know something to know. Tick the correct option. चलिए हाँ बताइए आंसर। Ma'am, can I say? पहले हाथ उठने दीजिए। ओके, एनीवन एल्स? पहले कैमरा ऑन कीजिए तो सब कोई। जया, भारती, प्रियांशु, राशि, आयुष, अदिति, हाथ सॉरी कैमरा ऑन कीजिए। ओके, नाउ दोयल बोलिए आप। Yes, ma'am. The founder of Mauryan dynasty was Chandragupta Maurya. Yes, Chandragupta Maurya. Okay. Now Rishika. Yes, ma'am. Who wrote a Shastra? Ma'am, Kautilya. Kautilya. Okay, very good. Third, Anushka. Yes, ma'am. The ambassador sent by Seleucus Nicator to the court of Chandragupta Maurya was Megasthenes. Okay, yes, Megasthenes. Now, Abhishek. The last Nanda ruler was Ghananand. Yes, Ghananand. Okay. Ananya. Yes, ma'am. The Mauryan kings were esteemed by Mantri Prasad. मंत्री परिषद। हाँ, ठीक है। Now, Sanidhya. Sanidhya. सानिध्या। मैम मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। अब फिर म्यूट हो गया, फिर म्यूट हो गया। मैम आप कौन से पेज नंबर पे पढ़ा रही हैं? 115। सानिध्या। मैम उसका नेटवर्क प्रॉब्लम। Okay, next we are moving to next. Riddhi. Riddhi, fill in the blanks. The Alexander was the son of the king Philip of Macedonia. Yes, Alexander was the son of King Philip of Macedonia. मैम एक बच्चा MS डॉन के नाम से मैम आया है। या मैम वो अभी मैम मैम उसको वीडियो ऑन करने के लिए बोलिए। रुको ना, उसको हम बताते हैं अभी। एक बार और एक बच्चा मैम साइको करके कुछ किया हुआ था अपना नेम। मैम चैट में लिख रहा था। मैम वो रिमूव हो गया। हाँ, मैंने उसे किया, मैंने उसे कर दिया रिमूव। चलिए, पिछले नेक्स्ट इज संस्कृति।
Sanskriti. Chandragupta Maurya invaded Magad with the help of Chanakya. Yes. Chandragupta Maurya invaded Magad with the help of Chanakya. Okay, now Aditi. Aditi, बोलिए. Yes, ma'am. Second, fill in the blanks. Sorry, third. Chandragupta, ma'am. Third, fill in the blanks. During Ashoka's rule, agriculture was the main base of village economic. हम वो क्या है economic? Economy, हाँ. During Ashoka's rule, क्या था? Ma'am, agriculture. हाँ, agriculture. Okay. Agriculture होगा third का. Yes, ma'am. Okay, now. जिनको जिनको मौका मिल गया है, हाथ नीचे कर लीजिए. Sanidhya, are you listening? जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं उनको मैं यही बोलूंगी, दिस इज द टाइम टू एंटर अ क्लास. 1 बजे क्लास होता है ना, और आप अभी 1:20 में आ रहे हैं. देव कृष्ण, कैमरा ऑन करो. देव कृष्ण, यस. आयुष, कैमरा ऑन कीजिए. अभिषेक राज, कैमरा ऑन करो. यस, वेरी गुड. No, Sanidhya, your voice is not coming. Your camera is also muted and your mic is also muted. कंप्यूटर ऑडियो से कनेक्ट किए हो माइक को? Okay. Now next, the city administration during the Mauryan period was under Nagar Adhyaksha. Nagar Adhyaksha. लिखिए नगर अध्यक्षा. यस मैम, लिख सकते. मैम नागरिक भी लिख सकते हैं. नहीं, नागरिक नहीं. मैम वहाँ पे और करके मैम नागरिक भी लिखा हुआ है. One minute. मैम देखिए मैम, द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर नगर अध्यक्षा और नागरिक. हाँ, तब ठीक है. नगर अध्यक्षा और नागरिक. यस मैम. मैम पेज नंबर 111 में. हाँ, तब लिख सकते हैं. The city administration was under Nagar Adhyaksha or Nagrik like mayor. Okay, now the Chinese traveler.
The Chinese traveler was Ma'am, Fahim. Fahyan. Ma'am Fahid. Fahyan was astonished to see the Mauryan palace. Mauryan palace को देखकर वो इतना स्तब्ध रह गया कि उसने ये कमेंट पास कर दिया कि इसको ऐसा लगता है कि भगवान ने बनाया है अशोका के पैलेस को देख करके। Now match the following कौन बताएगा? मैम कैन आई सी ऋषिका? मैम हम बताएं। मैम मैम हम बताएं। हम नहीं करना है, हैंड रेज करना है। अभिषेक राज बताइए। अभिषेक राज। Babar cave. हाँ, बढ़ावड़। बढ़ावड़ की गुफाएं राजगीर में है, गए हैं कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, तो बढ़ावड़, बाबर नहीं। ओके, बढ़ावड़ की गुफाएं यानी डी, 1 का डी, केव्स होगा। ओके, नाउ सेकंड अनन्या। Yes, ma'am. Odisha, Kalinga. यस, कलिंगा। ओके, 2 का ई, कलिंगा। उड़ीसा, कलिंगा। उड़ीसा के ही राजा से ना कलिंगा का वॉर हुआ था, द बैटल ऑफ कलिंगा, द फियर्स बैटल ऑफ कलिंगा, घमासान युद्ध। नाउ थर्ड इज अनुष्का। Yes, ma'am. Madurai Textile Center. यस मैम। हम सही बोल रहे Yes. Madurai Textile Center. Now fourth, Rishika. यस मैम। मैम शाशा रामा मैम रॉक एडिक्ट। Yes. Sahasrama Rock Addict. मैम आई। Now 5. अभी किसने पढ़ा? ऋषिका ने ना? अदिति। यस मैम। अदिति। यस मैम। मैम संची मैम स्तूपा। Yes. सांची का स्तूप। ये कहाँ पे है? मध्य मैम प्रदेश में भी है? मैम मैम हम मैप स्केच भी बनाएंगे। हाँ, बनाना है, बना सकते हैं। मैम मैप स्केच एग्जाम में भी आएगा। हाँ, आएगा। ओके, मैम इस मैप स्किल में क्या करना है? show the extent of Ashoka's empire and the places of famous edicts on the outline political map of India. बस इसमें ये वाला ड्रॉ करना है, ये वाला मैप, ये वाला मैप, ये पेज नंबर 110। अब जहां पे इसका सिंबल्स पढ़िए, ये बॉक्स है ना, ये वाला बॉक्स। यस मैम। तो वहां पे ब्लू पेंटागन्स का मतलब होता है रॉक एडिक्ट। तो अब इस मैप में देखिए ब्लू पेंटागन्स कहाँ कहाँ है। जैसे कलसी है, बैरक है, रूपनाथ है, बढ़ावर है, तक्षशिला है। तो ये सब आपको मैप में डिनोट करना होगा। यस मैम। गोवी माथ मैम मास्की मैम नितुर मैम बिहार। हाँ, मैम बिहार में बहुत ज्यादा है, क्योंकि बिहार तो सेंटर ही था ना मौर्यन एम्पायर का। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से? नो मैम। ठीक है, तो कल क्या शुरू किया जाए? ज्योग्राफी की सिविक्स? मैम सिविक्स। Ma'am, civic. ओके, सिविक्स। पहले मैं देख लूंगी ये क्या कहते हैं उसको, सिलेबस देख लूंगी। क्या अभी बहुत दिन से नहीं, अभी मैंने सिलेबस देखा है, बस अपने अंदाजे से किए जा रही हूँ, कोई आइडिया नहीं है।
मैम आप सिलेबस भेज सकती हैं? हाँ भेज दूंगी, वेट अभी भेज देती ओके मैम, थैंक यू। मैम अभी आप नया चैप्टर पढ़ाइएगा। हूँ। हाँ ये चैप्टर हो गया ना। मैम ये आज- संडे मैम अगले संडे अबॉर्शन है। अभी तो डिस्कस नहीं हुआ है टीचर्स के साथ, बस पूछ के बता देंगे। ओके मैम। मैम आप इस चैप्टर का डी और ई नहीं करवाइएगा। वो तो भेज देंगे लिख के। ढूंढना पड़ेगा, बहुत नीचे है। मैम बाद में भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है। मैम और कोई क्वेश्चन या वर्ड मीनिंग का मतलब पूछना है तो पूछ लीजिए। नो मैम। नहीं तो फिर हम पूछने लगेंगे। मैम एस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है? एस्टैब्लिश का मतलब होता है बनाना, अपनी चीज को, हाँ स्थापित करना। मैम धर्मा का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब धर्म और क्या, रिलीजन। मैम एस्टैब्लिशमेंट मतलब क्या होता है? एस्टैब्लिशमेंट का भी मतलब वही हुआ, स्थापित करना। ठीक है। धर्म का मतलब होता है धर्म, रिलीजन। मैम मोरल वैल्यूज भी इसका मीनिंग होता है और मैम रिलीजन भी। मोरल वैल्यूज का मतलब होता है कि आप में कितना नैतिक मूल्य है। जैसे मोरल एजुकेशन में आपको क्या सीखने को मिलता है? बड़ों का आदर कीजिए, बड़ों को रिस्पेक्ट कीजिए, डेली उठ के मम्मी पापा को प्रणाम कीजिए, छोटों को प्यार। मैम एब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? सेम है, एस्टैब्लिश और एस्टैब्लिशमेंट दोनों सेम चीज है, मतलब स्थापित। मैम एक बार फिर से वेलफेयर स्टेट का मतलब बता दीजिए ना। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम, गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम जहाँ पे गवर्नमेंट अपने फायदा या पर्सनल फायदा नहीं देखती है, वो सिर्फ प्रजा की भलाई देखती है। किस तरह से प्रजा को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो सके। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे सोसाइटी क्लासेस में बटी हुई होती है ना, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। किस बेसिस पे? उनके इनकम के बेसिस पे। जो फैमिली बहुत ज्यादा पैसा कमाती है, दैट बिलोंग्स टू अपर क्लास। जो पैसा थोड़ा सा मतलब अपना गुजारा कर लेती है और कुछ बचा भी लेती है, दैट इज कॉल्ड मिडिल क्लास। बट जो लोअर क्लास है वो दैट इज कॉल्ड पुअर, जिनका जरूरत भी बहुत मुश्किल से पूरा हो पाता है, दे आर कॉल्ड पुअर। तो उन लोगों को उठाना, उन लोगों के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, गवर्नमेंट यही सोचती है कि उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड वेलफेयर स्टेट। समझ गए। ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बड़ावर? बड़ावर का मतलब वो गुफा का नाम है बेटा, जगह का नाम है वो। बड़ावर की गुफाएं राजगीर नालंदा के साइड में है। हम लोग अगर कभी घूमने जाएंगे, मतलब वहां पे देखेंगे बड़े बड़े बोर्ड पे लिखा हुआ है बड़ावर की गुफाएं। मैम आप गए हैं? हाँ हम गए हैं, बहुत बार गए हैं। कुछ नहीं होता है तो वहीं चले जाते हैं पिकनिक मनाने। राजगीर नालंदा पास में ही है। नालंदा तो मेरा
और कुछ क्वेश्चन? अब कल कंटिन्यू। गुफा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा छोटा ही है, क्योंकि वो गुफाएं पता है किसके लिए बनाई गई थी? वो जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं ना, उनके लिए बनाई गई थी। यस मैम उसमें पेंटिंग पेंटिंग्स नहीं है। मैम सबका एक कहता है ना कि सब उसके अंदर ना प्रेयर करने के लिए वो गुफा बना था। हाँ हाँ हाँ, प्रेयर। तो मॉन्क लोग क्या करेंगे? वो ध्यान ही ना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्रेयर करेंगे। तो इसीलिए वो गुफाएं बनाई गई थी, अशोका के द्वारा वो बनाया गया। मैम वहाँ पे बहुत बड़ा पीपल ट्री भी है। हाँ, बोधि ट्री, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटनमेंट। यस मैम, उसे रखो मैम, उसे रखो, घेर के रखा गया है। मैम मेरे यहाँ बोध ट्री का लैमिनेशन करके रखा हुआ है। हाँ, मेरे पास भी है ढेर सारा पत्ता उसका सूखा हुआ। वहां ना उस पेड़ के पत्ता, जो पत्ता झड़ता है, उसको चुन के सब लोग अपने पास रख लेते हैं। मैम आपके पास अभी वो है? ऐसा क्यों करता है? हाँ, कुछ नहीं, ऐसा कहा जाता है कि बुद्धि बढ़ता है, नॉलेज होता है। मैम आपको दिखा सकती हैं। बेटा कहाँ? मैं नेक्स्ट क्लास में मेरे पास है। मैम मेरे पास है। हाँ ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में पक्का दिखा दूंगी। मैम देखिए मेरे पास ऐसा है। अरे वाह, हाँ यही तो है, लीफ फ्रॉम द होली बोधि ट्री। हाँ यही है, वेरी गुड। ओके चलिए, अब रखते हैं, बोल रहे हैं, जैसे लगता है कि कॉल रखते हैं। चलिए, बाय ऑल ऑफ यू। Bye, ma'am. Bye, ma'am. ओके बाय बाय। अच्छा उत्कर्ष, व्हाट इज दिस ड्रेस ऑफ योर ड्रेस कोड? ये कोई ड्रेस? मैम मैंने अभी नहाया है। नहाया है तो ऐसे ही आ जाओगे? तौलिया लपेट के आ जाना कल से। वेरी बैड। और जस्टिफाई कर रहे हो तुम? हंसी आ रही है। मैम सर्दी हो गया था इसीलिए। तो सर्दी हो गया है तो और अच्छा से कपड़ा पहन के रहो ना। मैम पहनने में अच्छा नहीं लगता है। अरे मैम गर्मी लगता है। तो क्लास में मत आना तुम। नो मैम आएंगे। चलिए बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। बाय मैम। Bye.